मुल्क में यूसीसी लागू करने को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का रद्द अमल सामने आया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लाने का ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड रोज़े अव्वल से मुखालिफत कर रहा है और इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टिप्पणी की है, एक तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड से हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार ने इस मसले के ऊपर अभी तक की कोई बात नहीं की है। और यूसीसी अगर आता है तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड उसको देखेगा और हम अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में तय करेंगे कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से जो पैगाम दिया था, उसको लेकर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से खासी मुखालफत देखने को मिल रही है। दरअसल सेक्युलर सिविल कोड लागू करने की बात उनके जरिए कही गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी की मुखालफत करते हुए पीएम के बयान को काबिल एतराज करार दिया है। वहीं साथ ही साथ वक्फ बिल 2024 पर भी मुस्लिम रहनुमाओं ने अपने गुस्से का इजहार किया है। तो इस मुद्दे को लेकर देखिए लगातार सियासत भी होती हुई दिखाई दे रही है। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा है कि अगर वक्फ बिल आ जाता है तो 90% वक्फ बोर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। और पिछले काफी वक्त से हम देख ही रहे हैं, जब से ये मुद्दा उठा है, जब से चर्चाएं हो रही हैं कि ये बिल लाया जाएगा, और अब जिस तरीके से लाल किले से पीएम मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड लाने की बात कही है, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसकी मुखालिफत कर रहा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में क्या होता है, ये बहुत अहम हो जाएगा यहां पर देखना। और बार बार तंजीमों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर प्रहार करने की ये कोशिश की जा रही है, उनके हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अगर वक्फ बिल आ जाता है तो 90% वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा मौलाना कल्ब जवाद ने कहा है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं यहां पर, और अब लाल किले से पीएम मोदी ने कहा है कि सेक्युलर सिविल कोड की यहां पर उन्होंने बात की है, इसको लेकर भी मुखालफत हो रही है, विरोध जताया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या आखिरी फैसला इस मुद्दे पर लिया जाता है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। जुनैद खालिद साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर गवर्निंग बॉडी जमियत उलेमाए हिंद से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा दानिश कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। देखिए लगातार मुखालफत हो रही है, जिस तरह से पीएम मोदी ने लाल किले पर से कहा था कि सेक्युलर सिविल कोड लाने की बात उन्होंने यहां पर किया। मुस्लिम तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर विरोध दर्ज करवाया है। कहा जा रहा है मुसलमानों के हुकूक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस तरीके से कट्टरपंथी परेशान है, वो बिल्कुल गलत है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सेक्युलर सिविल कोड की बात की। सेक्युलर सिविल कोड का मतलब है कि हर वर्ग की बहनों को, बच्चों को और हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या है, मुस्लिमों में बहनों के अधिकार अलग है, हिंदुओं में बहनों के अधिकार अलग है। एक जगह बहनों को संपत्ति में अधिकार है, एक जगह नहीं है। एक जगह महिलाओं को संपत्ति में अधिकार है, एक जगह नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और कुरीतियां हर धर्म में हो सकती हैं। आज अगर मुस्लिमों में कुरीतियां है कि 2 शादी कर सकते हैं, 3 शादी कर सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तलाक दे दिया, तलाक के बाद उनको मेंटेन करने के लिए, बच्चों को और वाइफ को मेंटेन करने के लिए उनकी ड्यूटी नहीं होती। ऐसी कुरीतियां पहले हिंदुओं में भी थी। हिंदुओं में भी 3, 4, 5 जितनी शादियां, वहां पे तो 4 की भी लिमिट नहीं लोग कर सकते थे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट बना और उसके बाद 1 शादी कर दी गई। तो वैसे ही बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, कुरीतियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब कुछ कट्टरपंथियों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से जो मासेज है, जो 90% लोग इफेक्टेड होते हैं, उनका नुकसान नहीं किया जा सकता। आप अगर बहनों से बात करेंगे, और पर्टिकुलरली उन बहनों से बात करेंगे जिनके पति ने 2री शादी कर ली, 3री शादी कर ली, 4थी शादी कर ली, या उनको डिवोर्स दे दिया, और डिवोर्स देने के बाद वो अपने और अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, या फिर अपने बच्चों को जी, आपके हिसाब से जो कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से सेक्युलर सिविल कोड लाने की बात यहां पर पीएम ने कही। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये महज कुरीतियों को खत्म करने की बात की गई है, ये सेक्युलर सिविल कोड है जबकि कम्युनल नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कम्युनल सिविल कोड है और दिखाया जा रहा है कि ये सेक्युलर है।
देखिए, सेक्युलर और कम्युनल की जब भी बात आएगी तो ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो धर्म की बात करे, वो धार्मिक बातें करे, तो वो कम्युनल नहीं है। वो लोग अपने आप को पंथ निरपेक्ष बताने लगते हैं, धर्म निरपेक्ष बताने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। और अगर बाकी कोई अगर धर्मगुरु या कोई भी दल बात करे तो उस पर उनको समस्याएं आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म से रिलेटेड जो भी मामले हैं उस पे बोलने का एक अधिकार उनको मिल गया है। आपको सरकार मिली है, सरकार निश्चित तौर पे सुधारवादी कदम उठाते हैं, लेकिन सुधारवादी कदमों में क्या चीज की जा रही है, ये बार बार हिट किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कायदे से देखा जाए तो आप लोगों के मन में ईर्ष्या और द्वेष अपने में फैलाना चाहते हैं, और इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। समाज में आप लोगों ने जो बोलने की काम कर रहे हैं, ये लगातार नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो समाज में जो एक कुरीतियां वो अपने आप से डालना चाह रहे हैं, जो कि धार्मिक लड़ाई के रूप में आने वाले समय में दिखेगा। और इस तरीके से आप किसी पे कानून बना रहे हैं, उनके धर्मगुरुओं को बुला के एक बार उस पे सहमति बना लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे दिक्कत यह है कि हर चीज में अपने आप को पैगंबर और रहनुमा बनने की जो जिद बन पड़ी है प्रधानमंत्री महोदय में, तो उसी की ये समस्या है और कुछ समस्या नहीं है। समस्या ये है कि वो बिना किसी मैं तो बार बार बोलता हूं, मैं संघियों के साथ बैठता हूं कभी, तो मैं ये बात बोलता हूं उनके कि कुरान की आयतें आपने पढ़ी हैं, कुरान के बारे में जानकारी है, तो नहीं वो बुरा धर्म है। इस तरीके की मानसिकता के लोग अगर कानून बनाते हैं तो वो पहले से सोच के चल रहे हैं कि ये धर्म में ये कमी है। वक्फ क्या होता है उसका अगर हिंदी रूपांतरण करिए, दान अगर दान गलत है मुसलमानों में तो दान गलत है हिंदुओं में भी, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये लोग बार बार अपने आप को रहनुमा बनने में थोड़ा जान के पूरा काम करने की नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और सबसे अधिक शीर्ष नेताओं में ये दिक्कत है। और नीचे वाले नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो बस उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे होती है कि बस हुंकारा मारते रहो।